हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो ट्रेडिंग से हमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं हमारे तो उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स में हमको गेंस होगा कि नहीं होगा। तो यह कुछ भाव हैं जो कुंडली के वह रिप्रेजेंट करते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग स्थिति, वहाँ के लॉर्ड्स की स्ट्रॉन्ग स्थिति जो अगर बनती है कुंडली में तो हमको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होता है। कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है वह हमारे वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, धन भाव होता है, और फिफ्थ हाउस होता है वो ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, इसका हाउस होता है। एर्थ हाउस जो होता है वह सडन इवेंट्स का होता है, सडन लॉस का, सडन गेन का। एंड 11th हाउस होता है वह लाभ त्रिकोण का भाव है। तो यह यहाँ से हम अपने गेन्स को देखते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं, डिज़ायर फुलफिलमेंट को देखते हैं। तो अभी हम 3 हाउसेस पे फोकस करेंगे, 5th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस। अगर कुंडली में 5, 8 और 11 इस हाउस के जो स्वामी हैं, जो इन भाव के स्वामी हैं, वो अच्छी स्थितियों में बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध हो या एक दूसरे के साथ आकर किसी अच्छे भाव में बैठे हों, तो उस स्थिति में हमको स्टॉक मार्केट से गेन होता है। क्योंकि 5th हाउस इज रिप्रेजेंटिंग स्टॉक मार्केट, 8th हाउस इज रिप्रेजेंटिंग गेन्स, सडन गेन्स और सडन लॉस, एंड 11th हाउस इज प्रॉफिट हमको होगा कि नहीं होगा। तो इन 3 भावों से हम यह देख सकते हैं। अब उदाहरण के लिए यह मेष लगन की कुंडली है तो 5 नंबर राशि है, इसके स्वामी यहाँ पे सूर्य हुए, सिंह राशि है तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। यहाँ पे वृश्चिक राशि आ रही है तो यहाँ पे इसके स्वामी मंगल हुए, और 11th हाउस में कुंभ राशि आ रही है तो शनि देवता इसके स्वामी हुए। मान लीजिए जो यह 5th, 8th और 11th है, इसमें इस पत्रिका में कहीं सूर्य और मंगल युति संबंध बनाकर अगर 10th में बैठ गए, सूर्य और मंगल की युति हो गई, और शनि देवता अष्टम में आके बैठ गए, तो आप देख रहे हैं शनि देवता अपनी तीसरी दृष्टि से 3rd हाउस पे को देखेंगे, और सूर्य और मंगल, यहाँ पे सूर्य 10th हाउस के सूर्य दिग्बली की कंडीशन में देखे जाते हैं, और मंगल अपनी उच्च की राशि में है। सूर्य और मंगल अपने उच्च की राशि में है और पंचमाधिपति के साथ बैठे हुए हैं 10th हाउस में, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए। और 8th जो हमारा हाउस है, 8वें भाव में शनि देवता बैठे हैं, जो तीसरी दृष्टि से सूर्य और मंगल पे दृष्टि संबंध बना रहे हैं, और यह हमारे इस पत्रिका में 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो एक तरीके से 5, 8 और 11 का एक अच्छा संबंध बन रहा है। अब इससे हम वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एट लास्ट जो हमारा जो गोल होता है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन का होता है। कि मान लीजिए कि हम स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत सारे वर्ष बीत गए और हमारे पास वेल्थ जनरेट ही नहीं हो, जितना पाया उतना स्पेंड कर दिया, उतना लॉस हो गया या कुछ हो गया। तो इसके लिए हमारा सेकंड भाव जो धन भाव है, जो वेल्थ क्रिएशन का भाव है, इसमें इसकी स्थिति भी, इसके जो अब यहाँ पे वृक्ष राशि है तो शुक्रदेव, अगर शुक्रदेव आके अपने स्वयं के भाव में ही बैठ गए तो ये बहुत अच्छा है, ये अति उत्तम है। और इन सभी भावों में अगर कहीं राहु बुध की युति, अगर राहु बुध की युति बन रही है तो हमको ट्रेडिंग में जो है शॉर्ट टर्म्स जो फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं या शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करके अगर हम निकल रहे हैं तो वहाँ पे राहु, क्योंकि वहाँ पे आप रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय राहु। अगर आप रिस्क वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, और रिस्क लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, इंटेलिजेंट रिस्क, तो यह इंटेलिजेंसी आपको बुध से आएगी। तो अगर राहु और बुध का संबंध बन रहा है, मान लीजिए
यहाँ पर आपके कुंडली में राहु बुध बैठे हैं, सूर्य मंगल किसी अन्य भाव में बैठे हैं और राहु बुध इस पत्रिका में मान लीजिए यहाँ पे राहु और बुध की युति है। तो आप देख रहे हैं राहु बुध, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म्स ट्रेडिंग से ही बेनिफिट होने वाला है। अब बृहस्पति और शनि, मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि में, ये दूसरी कंडीशन है, या बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि कर्क में यहाँ पे बैठ गए और यहाँ से दृष्टि संबंध बना रहे हैं सैटर्न पर अपनी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से इसको देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से सूर्य मंगल को दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप देखिए बृहस्पति देव की दृष्टि सैटर्न पे है, यानी आपको जो सैटर्न और उसके बाद से जो पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, सैटर्न पे गेन पे भी और आपका सडन इवेंट्स और आपका स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन पे भी बृहस्पति देव की दृष्टि है, यानी बृहस्पति देव का इन्वॉल्वमेंट है। सैटर्न आपके वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे शनि और बृहस्पति का रोल जब आ जा रहा है तो यह सैटर्न वैसे भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ये आपको ट्रेडिंग में नहीं हेल्प करेंगे, ये आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स शेयर्स किसी कंपनी के, तो शेयर्स में आप लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं वहाँ से वेल्थ क्रिएशन होगा। अगर बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन है, अगर आप शॉर्ट टर्म अगर आप सोच रहे हैं तो राहु और बुध की स्थिति देखिए, इसमें महादशा का भी बहुत बड़ा रोल है। या आपकी महादशा राहु की चल रही है या बुध की चल रही है, उस स्थिति में और राहु और बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है, उस स्थिति में आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। और यदि कुंडली में बृहस्पति देव या शनि देव में से किसी की दशा महादशा चल रही है, फिर आपको गेंस जो हैं वह जो है वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव वैसे भी हम एक नॉलेज के प्रतीक हैं, एक विजडम के प्रतीक हैं, और उनको थर्ड हाउस में जहाँ पे आप कुछ ऐसा एक्शन दिखाते हैं जहाँ पे आपको रिस्क लेना है या आपको साहस दिखाना है, तो यह बृहस्पति के लक्षण नहीं है। किसी भी वैसे भी मरण कारक के स्थान में बृहस्पति अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो मरण कारक पोजीशन में आ जाते हैं। तो बृहस्पति का नेचर ही है कि आराम से, नॉलेज से, ज्ञान से, सोच समझ कर लिया गया डिसीजन। सैटर्न क्या है, वह डिले को रिप्रेजेंट करते हैं बट नॉट डिनाइंग। वो डिनाई नहीं करेंगे, ही विल डिले इट बट नॉट डिनाई। तो क्या करेंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएंगे। और अगर राहु और बुध सहायक हैं कि राहु की महादशा चल रही है, राहु आपके अच्छे घर में बैठे हैं, मान लीजिए इसी पत्रिका में आपके 10th हाउस में राहु की पोजीशनिंग है, यहाँ पे राहु देवता 10th हाउस में बैठे हैं और यहाँ पे राहु 10th हाउस में बैठे हैं और इनकी महादशा चल रही है सैटर्न के घर में, और शनि देवता भी मान लीजिए आपके 11th हाउस में है। तो आप देख रहे हैं कि और यहाँ पर बुध देव भी यहाँ पे आके बैठ गए या कहीं से दृष्टि संबंध बना लिए, 7th दृष्टि से ही देखेंगे तो राहु या बुध की युति हो गई। तो इनकी अंतर्दशा में, राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है या इनके महादशा चल रही है, बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा, उस समय अगर आप ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट कराएंगे, अन्यथा फिर आपका लॉस होगा। तो कुंडली में ये 5, 8, 11 जो हमारे स्टॉक्स को और सडन गेन या लॉस को और हमारा जो वेल्थ का भाव, वेल्थ एक्यूमुलेट हम जो करते हैं 11th हाउस से, उसको दिखाता है। इन 3 भावों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो स्टॉक मार्केट में होता है समवन एल्स लॉस इज़ समवन एल्स प्रॉफिट, किसी और ने खोया और किसी और ने गेन किया,
बस यही चलता रहता। तो जो खो रहा है उसका कुछ समय उस प्रकार से है, और जो पा रहा है उसका भी समय कुछ अलग प्रकार से है। तो आप इस कुंडली के आप विश्लेषण से आप अपनी पत्रिका में जो भी आपका लगन हो, जो भी आपके हाउस आ रहे हैं, अगर आपका 5th 8th एंड 11th का कनेक्शन बन रहा है, आपकी महादशा सपोर्टिव है, कोई ऐसी और ऐसे भाव न बैठे हों, अब मान लीजिए 5th एंड 8th एंड 11th हाउस के लॉर्ड अपनी नीच की राशियों में बैठे हों, ऐसे ग्रहों के साथ संबंध बनाए हैं जो शत्रु भाव रखते हैं, शत्रु की राशियों में बैठे हों, फिर आपको वहाँ पे सोच समझ के कदम उठाना है। नहीं तो आपको ले जाके ये सडन लॉस को रिप्रेजेंट करता है, गेन को तो रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ सडन लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। पता चला ले जाके आपको उधर ढकेल दिए, वहाँ आपने कुछ 4 पैसे का इनकम नहीं जनरेट किया, 100 पैसा गंवाए बैठे। तो इस प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पिवटल रोल प्ले करते हैं कुंडली एनालिसिस में, जब आप स्टॉक मार्केट की तरफ आप जाना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और ट्रेडिंग स्टॉक्स में ग्रहों का और कुंडली का बहुत विशेष महत्व है, इसका ध्यान रखिएगा। जो आज तक जिन्होंने पैसे बनाए हैं, जो अच्छा अगर नॉलेज रखते हैं, वो फ्लो में बना ही रहे हैं। जिन्होंने अच्छा स्टॉक मार्केट को और इसको अलाइन करके रख लिया है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग के टाइमिंग को लेकर, अगर आप किस समय आप ट्रेडिंग करें, तो टाइमिंग को लेकर आप देखिएगा। आपका 11th हाउस का जो लॉर्ड है, जो 11th हाउस या फिर जो यहाँ पे जो राशि पड़ रही है, जो लाभ भाव में जो राशि नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो कुंभ राशि आ रही है, और आपकी जो भी लगन होगा उसी हिसाब से यहाँ पे नंबर आएगा, 1 से लेकर 12 तक कुछ तो होगा यहाँ पे। तो उस 11th हाउस के लॉर्ड की स्थिति आप जरूर देख लीजिए, वह किस होरा में बैठा है। अगर वह सूर्य के होरा में बैठा है या चंद्र के होरा में, 1 से 12 तक राशियाँ, अगर ऑड नंबर की राशि आ रही है, अगर विषम नंबर है, ऑड नंबर, तो 1 से 15 डिग्री तक सूर्य की होरा रहेगी, और फिर 15 से 30 डिग्री तक चंद्र की होरा रहेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर इवन नंबर आ रहा है आपके 11th हाउस में, यदि इवन नंबर आ रहा है, अगर 11th हाउस में इवन नंबर आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट 15 डिग्री 1 से लेकर 15 तक आपको चंद्र के होरा मिलेगा, और फिर 15 से लेकर 30 डिग्री तक आपको सूर्य के होरा मिलेगा। तो जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस होरा में स्थित है, उस होरा में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लाभ होगा। क्योंकि लाभ है ये, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपने 11th हाउस के लॉर्ड की होरा में ट्रेडिंग करें, ये ध्यान रखें। फिर वहाँ से आपको गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ फैक्टर बट दिस इज़ नॉट द होल कॉन्सेप्ट। यह भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें का बिंदु है। और अगर आप सारे कॉम्बिनेशंस को मिला के चलेंगे तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका अति आभार है। तब तक के लिए धन्यवाद। नारायण।